नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे आज यहां पर सोने की, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग अब भी जारी है। ऑफ कोर्स ट्रंप इलेक्शन के बाद, यानी कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से हमने लगातार यहां पर गिरावट आते हुए देखी है और नवंबर का महीना पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा नेगेटिव यहां पर सोने के लिए रहा, जहां पर 3% की गिरावट हमने नवंबर के महीने में आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, यहां पर भी दबाव है और $70 के आसपास किस तरह यहां पर ब्रेंट में देखने को मिले हैं। आपको याद दिला दें कि यहां पर भी लगातार मुनाफा वसूली नवंबर के महीने में देखी है और नवंबर का महीना ऐसा रहा जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नजर आया। लेकिन एक चीज जहां पर अच्छी खासी तेजी है वो है पाम तेल, और यहां पर प्राइसेस फिर से मल्टी ईयर हाइज की तरफ हैं। 5,000 रिंगिट के ऊपर किस तरह हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। यहां पर आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। सोने से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि नवंबर का महीना बहुत बेहतरीन नहीं गया और जिस तरह के क्यूज हैं थोड़े से ऑन द प्रेशरिंग साइड ही हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब से ट्रंप आए हैं, अगर उस दिन से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें तो प्राइसेस में लगातार गिरावट है और जो ट्रंप स्टेटमेंट्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर, ऑफ कोर्स कोई ऐसी ऑल्टरनेट करेंसी नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन जरूर हैं, छोटे मोटे ट्रेड्स यहाँ वहाँ कई कंट्रीज के साथ हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है जिससे कहा जाए कि ब्रिक्स कंट्रीज एक्चुअली किसी ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ जा रही हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट क्लियरली उन चीजों को भी यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्लैटन कर देती हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, नेचुरली उनकी आदत है ट्रम्प की, वो करते हैं और वो ट्वीट पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करता है और गोल्ड का मार्केट भी ऐसे ही हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई नई ब्रिक्स करेंसी की बात ही नहीं है अभी तक। तो जो ब्रिक्स इज नॉट प्रॉपरली रीशेपिंग ऑल्सो द प्रीशियस मेटल ट्रेड, उसके लिए तो बहुत काम करने की जरूरत है। यूनिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, ब्रिक्स के गोल्ड रिजर्व चाहिए, एक कॉमन कंट्री चाहिए जहां से ये सीमलेस ट्रांसफर हो सके। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। ब्रिक्स करेंसी की तो बात अभी तक बहुत दूर है, तो उसी की वजह से आज हमने गोल्ड पर दबाव देखा। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि यूएस जो है वो भी इंपोर्ट की इकोनॉमी पर टिका हुआ है। यूएस का चाइना से इंपोर्ट लगभग $3 ट्रिलियन का है और दूसरी बहुत सारी कंट्री से भी वो इंपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप चाइना का इंपोर्ट देखें तो चाइना भी लगभग $2.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट करती है। तो कोई भी कंट्री ये कह दे कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे और अगर आपने ऐसा किया तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक धमकी भरा स्टेटमेंट ही माना जाए। और मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसका एक इफेक्ट होगा। थोड़ा सा डर के लोग गोल्ड बेचेंगे। मुझे $2,605 पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आता है, लेकिन अगर उसके नीचे गोल्ड जाता है और $2,524 के नीचे अगर गोल्ड जाता है कोई भी कंडीशन में, तो वहां से हम $150-200 की और मंदी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2605 पे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। सुरेंद्र जी, अगर आपके सारे नंबर्स यहाँ पर लिए जाएं, 2605 पहला, 2524 दूसरा, और अगर वो भी टूटता है तो आपने कहा $100-150 और भी गिर सकता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये समझ के चलें कि $2,400 तक के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन एनी केस बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। यदि $2,524 के नीचे जाता है तो $2,430 तक गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल हमें ट्रम्प के ऑफिस को रिज्यूम करने की राह देखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट के आने से उनकी बैलेंस शीट की साइज नहीं बदली होने वाली। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो मोर देन 125% है। वहां पर जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनका डेट $1,08,000 के ऊपर पहुंच गया है। कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो 200% तक जा सकता है। उनकी बैलेंस शीट साइज कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और यदि वो टैरिफ लगाते हैं तो पूरा एक केओस होगा इंटरनेशनल ट्रेड में। और यदि मार्केट में डिस्ट्रप्शन और केओस होता है तो गोल्ड को बहुत मजबूती मिलती है। टेम्पररी जरूर उसमें सेटबैक। सुरेंद्र जी, दूसरी चीज यहाँ पर हॉलमार्किंग को लेकर है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और 9 कैरेट की गोल्ड के यहाँ पर ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की बात भी यहाँ पर की जा रही है। उस नोटिफिकेशन का इंतजार है। चांदी के बारे में हम बात भी कर रहे थे यहाँ पर पिछले हफ्ते। कितना फर्क असर पड़ेगा इसका 9 कैरेट गोल्ड का, और क्या बहुत ज्यादा बड़ी उसकी मार्केट है, क्या इम्पैक्ट होगा?
देखिए उसकी मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत छोटे छोटे से एरिया में जाएंगे, यदि आप एमपी के आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे या छत्तीसगढ़ के कुछ इंटीरियर एरिया में जाएंगे, तो वहां पर जो ज्वेलर हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर को हम कितना कैरेट का सोना बेच रहे हैं। वो सोना लगभग 9 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट इसी प्रकार का होता है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग, कई ज्वेलर वहां पर बोर्ड लगा के रखते हैं कि सोना 4,000 रुपए, 4,500 रुपए। तो ये संभव ही नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि वो इम्प्योरिटी 9 कैरेट और 12 कैरेट या 18 कैरेट का सोना बेच रहे हैं। तो इस चीज को रेगुलराइज करने के लिए हमने सरकार से रिकमेंड किया है कि आप 9 कैरेट पे भी हॉलमार्किंग कर दीजिए। कम से कम जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो कितने कैरेट का माल खरीद रहे हैं। और आप क्या सुन रहे हैं एज वाई आई जस्ट सुरेंद्र जी की कब तक हम सिल्वर नोटिफिकेशन यहां पर आता हुआ देख सके हैं? अप्रूवल्स आ चुका है, बाजार में थोड़ी सी असमंजस जरूर है, लोगों को वैल्यू चेन में भी लगता है कि पता नहीं कैसे, कितना ग्रेस पीरियड कन्वर्जन के हिसाब से दिया जाएगा, काफी सारे सवाल हैं, लेकिन क्या हम कुछ सुन रहे हैं कि किस डेट तक ही आता हुआ नजर आएगा? आप सिल्वर की बात कर रहे हैं? जी देखिए सिल्वर नोटिफिकेशन जो है वो भी जल्दी आएगा, लेकिन पहले मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूं, सिल्वर में मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं आ रही है। सबसे पहले वॉलेंटरी हॉलमार्किंग है सिल्वर की, उसमें HUID आएगा। जैसे गोल्ड में HUID नंबर है, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आएगा, सिल्वर में भी आएगा। और सिल्वर में जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि क्या उसे 100 ग्राम के ऊपर लाया जाए, उसमें जो यूटेंसिल्स है, जो मूर्तियां होती हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं, उस पर किस तरह से हॉलमार्किंग होगा, क्योंकि उन्हें उठाकर तो वो इतने बल्कि होते हैं, उन्हें उठाकर हॉलमार्किंग एजेंसी के पास नहीं ले जाया जा सकता। तो क्या उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोई प्रोविजन होगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शुरुआत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिल्वर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो कस्टमर इज द की, कस्टमर को प्योर सिल्वर मिले, ये हमारा उद्देश्य है। और स्लोली एंड स्टडी मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 सालों के अंदर सिल्वर भी पूरा मैंडेटरी हो जाएगा। उसके लिए BIS को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, और ज्वेलर यदि पहले से अलर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कस्टमर को इससे जरूर फायदा होने वाला। वेल एब्सोल्युटली सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो दो अहम चीजों पर हमारे को डिस्कस भी करने के लिए। एक तो ऑफ कोर्स सोने की तरफ से जहां पर ब्रिक्स के बारे में हमने आपको क्लैरिटी दी है, लेकिन दूसरी तरफ हॉलमार्किंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय बाजारों में बाइंग सीजन है और जिस तरह से सोने और चांदी में हमने मूवमेंट आते हुए देखी है, ऑब्वियसली लोग यहाँ पर नॉन फिजिकल गोल्ड तो लेते ही हैं इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिजिकल में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और वो हॉलमार्किंग ऑफकोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट एज अ मुद्दा रहेगा देखने के लिए। बात अब प्राइसेस की कर लेते हैं कुणाल। ऑफकोर्स सुरेंद्र जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आपके लिए ऑलरेडी सेट कर दिया है, डेट टू रेशियो की बात यहां पर करके उसी को ऊपर लेके जाते हैं। और आप कैसे देखते हैं अब यूएस का रिएक्शन, प्राइस मूवमेंट यहां से? वेल, इन अ लॉन्गर रन मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा, ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग विच कैन एवर हैपन टू द गोल्ड मार्केट, दैट आई बिलीव। सो इन अ शॉर्ट टर्म हम लोग ये जो ट्रम्प साहब जो स्पीच दे रहे हैं, सबको डरा धमका रहे हैं कि बॉस किसी ने भी अगर गोल्ड बैक करेंसी किया तो मैं 100% टैरिफ डाल दूंगा, ये सब जो है ये इनकी स्टाइल है, द वे ही हैज डन दिस बिफोर। सी आगे जाके एक चीज समझिए, अगर वो टैरिफ लगाते हैं या अगर वो इमिग्रेंट्स को बेचते हैं बाहर, तो ये सबको चलते हुए इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है अगर तो। और जो सुरेंद्र जी ने जो कहा वही, यूएस का कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं है, डेट अलार्मिंग पेस पे बढ़ती जा रही है। उनकी बैलेंस शीट 9 ट्रिलियन से घट के 7 ट्रिलियन हुई है, उसके बावजूद भी डेट लगातार बढ़ रही है। सो आगे जाके यूएस को एट सम पॉइंट दे विल हैव टू कट एग्रेसिवली इन ऑर्डर टू रियली उनका जो बॉन्ड सर्विस करना है, बॉन्ड को इंटरेस्ट देना है, वो सब करने के लिए। सो ये सब पॉजिटिव रहने वाला है, और ऐसा जो वो बोल रहे हैं वो भूल से भी उन्होंने कर दिया तो गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। ये स्टेटमेंट के कारण अभी जो गोल्ड नीचे आ रहा है, मेरे हिसाब से 2 वजह है। एक, जैसे इजराइल और हमास लेबनान के बीच में हमने देखा एक सीज फायर हुई, जेलेंस्की की ओर से भी स्टेटमेंट आया है, वो पीस सीज फायर करने के लिए वो कंटिन्यूअस एम्फेसिस दिखा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम थोड़ा गोल्ड में कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रम्प की वजह से सबको लगता है कि ब्रिक्स नेशन गोल्ड लेना बंद कर देंगे। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारा जो गोल्ड लेने का रीजन ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी डेट है
तो वो डेट से बचने के लिए कभी वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो गोल्ड तो सब लेने ही वाला है। सो और कोई फोर्सफुली यूएस के बॉन्ड नहीं बाई करने वाला है। कोई डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा नहीं कहा है कि आप गोल्ड मत लो और हमारे बॉन्ड ही लो, ऐसा बोला होता तो डिफरेंट चीज थी। सो उन्होंने कहा है कि गोल्ड बैक करेंसी नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सो ये सब चीज से ये सब चीज से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड की मार्केट में। ये दिसंबर महीना है, पूरा पूरा साल गोल्ड में तेजी हुआ है, 2620-2600 डॉलर तक आ सकता है गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिमेंबर 2025, 26, 27 3 साल मैं बोल रहा हूं ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू गोल्ड मार्केट। चलिए आपकी बात मान लेते हैं यहाँ पर, यानी कि मुनाफा वसूली दिसंबर। इन एनी केस दिसंबर एक ऐसा महीना है जहां पर आपको पहले ही अपनी बुक्स क्लोज करके वेकेशन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ होता है, ट्रेड अनवाइंडिंग्स होती हैं, बुक क्लोजर्स होते हैं, असेसमेंट ऑफ रीएलोकेशंस अगले साल के लिए, वो भी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं। तो दैट पॉइंट इज वेल टेकन। आप मेटल्स कैसे देखोगे यहाँ से, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और अभी तो ट्रंप का आना एक्चुअली बाकी है, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तो और भी वॉलेटाइल शायद होने वाला है मेटल्स के लिए। अब अगर किसी को दिसंबर के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, पोजीशंस बनानी है, तो क्या करें? तो मैं बोल रहा हूँ मेटल्स भी मुझे इतने ही तेज लग रहा है। सो नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर ऑफ मेटल्स। ओके, ये साल जो भी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, चाइना स्लो डाउन, ये सब जो नैरेटिव चला है वो एक जगह पे है। आगे जाके करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, यूएस की करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, ये समझ के चलिए। और चाइना ने खुला अपना इंटेंशन दिखा दिया है। जो चाइना ने एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो उनका रिबेट था वो टैक्स कट कर दिया है, उसका मतलब है उनको ग्लोबल मार्केट में मेटल में स्क्वीज लानी है, शॉर्टेजेस लानी है, और डोमेस्टिक मार्केट में जो भी ग्लट होगा वो वहां की स्टेट एजेंसीज बाय कर लेगी। तो ये 1 महीने का टाइम है आपके पास, मेटल धीरे 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 अक्यूमुलेट करना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा बनेगा मेटल में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।